अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट। इसके अंदर भी जो जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा और पीडीएफ भेजूंगा उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स मैंने ब्रैकेट्स में किया हुआ है डेफिनेशंस को। आपने जस्ट डायरेक्ट वो डेफिनेशंस याद रखनी है, वो फॉर्मूले याद रखने हैं जो ब्रैकेट्स में किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन इसमें स्टार्ट होगी उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसको मेजर भी किया जा सके और उसके द्वारा हम फिजिक्स के लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकें, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसको मेजर भी किया जा सके और इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स को भी एक्सप्लेन किया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, इन सब को हम मेजर भी कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम फिजिक्स के लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहाँ देखेंगे नीचे आर्टिकल नंबर 2 है मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग होता है मापना। जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि ये बॉडी है तो इसका मास कितना है, तो हमें मास का पता लगाने के लिए उसको मास को मेजर करना पड़ेगा। जैसे किसी बॉडी का मास 40 है तो हम क्या कहेंगे? 40 kg। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट होती क्या है? ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरीली का मतलब इमेजिनरी भी होता है, काल्पनिक भी होता है। तो यूनिट क्या होती है? सिर्फ इमेजिनरी चूज किया होता है स्टैंडर्ड किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जिसको एक्सेप्ट करता है इंटरनेशनली पूरा संसार। यूनिट क्या है आप दोबारा से सुन लीजिए। सिर्फ एक सिस्टम है, आर्बिट्रेरी इमेजिनेशन सपोज किया हुआ है, जिसको पूरा यूनिवर्स इंटरनेशनली एक्सेप्ट करता है। जैसे हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू क्या है? मीटर। तो आपको ये याद रखना है बेटा, एन आर्बिट्रेरी चूजन standard of measurement of a quantity which is accepted internationally is called unit of the quantity। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है Q इक्वल टू एन यू। Q यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, और N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर्स को, और U रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को। जैसे यहाँ पर आप पढ़ते हो, दो तरह के सिस्टम पढ़ के आए हो, MKS और CGS। MKS को हम SI भी कहते हैं। तो जैसे आप सपोज करिए, जैसे आपको लेंथ दे रखी है 3 मीटर, लेंथ क्या दी हुई है? 3 मीटर। तो आप 3 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 3 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप देखो यहाँ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है N1U1 इक्वल टू N2U2। तो यहाँ पर N1 का मतलब है 3, U1 का है मीटर, N2 का मतलब है 300, U2 का मतलब है सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो U1 और U2 में U1 तो रिप्रेजेंट करेगा SI सिस्टम को, MKS सिस्टम को, और U2 रिप्रेजेंट करेगा CGS सिस्टम को। N1 होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SI सिस्टम, N2 होगा नंबर ऑफ पार्टिकल इन CGS सिस्टम। जैसे 3 मीटर इक्वल टू किसके है? 300 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? यूनिट। या आप यूँ भी कह सकते हैं यूनिट इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर। यदि नंबर ज़्यादा है तो यूनिट छोटी है, नंबर कम है तो यूनिट क्या है? बड़ी है। जैसे आप देख रहे हो 3 मीटर, नंबर छोटा है तो मीटर यूनिट क्या है? बड़ी। N2 300 बड़ा है, सेंटीमीटर क्या है? छोटा। तो आपको ध्यान रखना है जितनी बड़ी यूनिट्स होगी उसके अंदर नंबर N1 हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जो यूनिट जितनी छोटी होगी CGS में होगी, उसके अंदर नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। आपको क्लियर हो गया कि Q इक्वल टू क्या होता है? N1U1 इक्वल टू N2U2। N1 है नंबर ऑफ सिस्टम इन SI, N2 है CGS में, U1 है यूनिट इन SI, U2 यूनिट है CGS। अब इसके बाद नीचे देखेंगे आप कंसेप्ट ऑफ मास। मास होता क्या है? ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। जो क्वांटिटी किसी भी मैटर की किसी भी बॉडी के अंदर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मास। और मास कभी भी जीरो नहीं होता।
अब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लेंथ। अब जैसे 9th में भी पढ़ा हुआ है, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पाथ भी बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो लेंथ अपने आप में क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। तो आप देखिए, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट may be defined as the distance of separation between any two points। फिर आप देखिए कंसेप्ट ऑफ टाइम। टाइम समय क्या है, जस्ट समय क्या है। इसकी कई डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, टाइम क्या है, टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड्स। टाइम वो है जो हमें एक घड़ी बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम। अब आप यहाँ पर 24 आवर्स देख रहे हैं। 24 आवर्स को यदि हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 86,400 सेकंड। तो आप यहाँ देखिए, 1 मीन सोलर सेकंड, 1 मील सोलर सेकंड आपको याद रखना है किसके इक्वल होता है, 1/86,400 पार्ट ऑफ ए मीन सोलर डे। ये आपको याद रखना है, 1 मीन सोलर डे, 1 मीन सोलर सेकंड किसके इक्वल होगा, 1/86,400 पार्ट ऑफ ए मीन सोलर डे। 86,400 सेकंड इज इक्वल टू में किसके होता है, 24 आवर्स के। अब हम इस पेज पर डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, एक फंडामेंटल और एक होते हैं ड्राइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स को हम बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ये 3 यूनिट्स होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, इनको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप इसमें देखिए नीचे ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको हम निकालें विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी जो ऑब्टेन की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, वो यूनिट्स जो मेजर की जाती हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की, किसकी हेल्प से, फंडामेंटल यूनिट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर 2 फंडामेंटल यूनिट्स आ गई, डिस्टेंस यानी लेंथ, टाइम। तो आप देखेंगे, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th में, डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, और टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो अब यहाँ पर स्पीड अदर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट ड्राइव की है हमने विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। कौन सी फंडामेंटल यूनिट, लेंथ एंड टाइम। तो आप देखेंगे स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्लियर है, फंडामेंटल यूनिट 3 बेसिक यूज करते हैं। वैसे तो ये टोटल 7 होती हैं, लेकिन मेनली हम 3 यूज करते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, नॉर्मल केसेस में। तो आप यहाँ देखेंगे स्पीड क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड यूनिट्स, जिसकी यूनिट निकाली गई है विद द हेल्प ऑफ लेंथ एंड टाइम, इज इक्वल टू में क्या है, मीटर पर सेकंड एंड सोन। अब आप इसी तरीके से यहाँ देखेंगे नीचे आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 7 को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर 8 में सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं। सबसे पहला है FPS, CGS, MKS। MKS को SI सिस्टम भी बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो 3 लिखे हुए हैं, FPS, जो सबसे पहला डिजिट तीनों सिस्टम्स में लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा डिजिट मास को, तीसरा डिजिट टाइम को। तो सबसे पहले सिस्टम में लेंथ मेजर की जाएगी फुट में, मास मेजर किया जाएगा पाउंड में, टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में। सेकंड के अंदर लेंथ मेजर की जाएगी सेंटीमीटर में, मास मेजर किया जाएगा ग्राम में, टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में। थर्ड सिस्टम में लेंथ मेजर की जाएगी मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में। तीनों के तीनों सिस्टम्स के अंदर टाइम हमेशा किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में। चाहे वो हॉर्स हो चाहे मिनट्स हो, उसको कन्वर्ट करना है हमेशा सेकंड में। अभी मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया था। तो आप यहाँ देखेंगे, वहाँ पर हमने 3 फंडामेंटल यूनिट्स की बात करी थी, मास, लेंथ और टाइम की। लेकिन टोटल फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7, जिसके अंदर आप मास, लेंथ, टाइम पढ़ चुके हो। फोर्थ आपको याद रखनी है बेटा टेम्परेचर।
टेम्परेचर को वैसे सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, लेकिन इसकी टेम्परेचर की एसआई यूनिट याद रखना, वो क्या होती है, केल्विन। सेल्सियस अदर यूनिट्स में आती है, लेकिन एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। इसी तरीके से आप देखेंगे फिफ्थ यूनिट जो आपने अभी 10th में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। अब इसके अंदर जो सिक्स यूनिट है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, ये है लुमिनियस इंटेंसिटी। इसको मेजर करने की यूनिट होती है कैंडला। लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है, ये रिलेटेड होती है लाइट से। जैसे हमारी बल्ब है, ट्यूब है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, कितनी चमक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कितनी पावर है, वाट है, उसको क्या बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे, 6th यूनिट में ऑप्टिक्स में। तो आपको ये यहाँ सीधा याद रखना है, इसका इतना यूज नहीं होगा। लुमिनियस इंटेंसिटी 6th फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला। उसके बाद लास्ट यूनिट है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको मेजर किया जाता है मोल में। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में, किसी के अंदर कितनी मैटर है, पदार्थ कंटेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसकी यूनिट याद रखनी है, मोल। अब इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं फंडामेंटल यूनिट के अलावा। सप्लीमेंट्री यूनिट जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होता है, ये हमेशा उन सरफेस में निकाला जाएगा, सर्कुलर फेस में, सरफेस में, जिनका एरिया होगा, जो अंदर से होलो होंगी। कोई भी सर्कल जो अंदर से होलो है, उसमें जो रेडियस वेक्टर आर्क के साथ जो एंगल बनाता है, समझ में आ रहा है, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लेन एंगल हमेशा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। जैसे आप कोई सर्कल बनाते हो, रिंग देखते हो, रिंग अंदर से होलो होती है, तो वो जो भी चीज़ अंदर से होलो होगी, उसके अंदर जो रेडियस है, जब मूव करेगी, कुछ आर्क बनाएगी, उस आर्क के दौरान जो भी एंगल बनता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। अब जैसे यहाँ दूसरा दिया हुआ है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमेशा सर्कुलर बॉडीज के केस में ही बनाया जाता है, लेकिन वो सर्कुलर बॉडी जो अंदर से कंप्लीटली फिल हो, भरी हो। जैसे आप देखते हो एक बॉल जो अंदर से एक होलो है, खोखली है, उसके लिए तो एंगल बनेगा प्लेन एंगल। लेकिन एक आप लेदर बॉल देखते हो जो अंदर से पूरी की पूरी फिल्ड है, सॉलिड है थ्रो आउट, उसके अंदर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो आपको याद रखना बेटा, होलो सर्कल के लिए, होलो स्फीयर के लिए प्लेन एंगल, कंप्लीटली फिल स्फीयर के लिए जो एंगल होगा वो क्या होगा, सॉलिड एंगल। तो आपको सिर्फ जस्ट यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में याद रखना है। बेसिक तो आपको मास, लेंथ, टाइम के बारे में ही ध्यान रखना है इस चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन आपको टोटल याद होनी चाहिए 7 होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 11 के बारे में। पिछले जो आर्टिकल 9 और 10 आपके सिलेबस में नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। तो मैक्रो कॉस्मिक मेजरमेंट्स, मैक्रो होती है लार्ज स्केल, दूसरी होती है माइक्रो मेजरमेंट्स, माइक्रो होती है स्मॉल मेजरमेंट्स। अब हम यहाँ पहले मैक्रो की डिस्कस करेंगे। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये तीनों के तीनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम AU से दिखाते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस। ये जितनी भी यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस के इक्वल होती है। जैसे हमारी सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सेंटर ऑफ सन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका एवरेज किसके इक्वल होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आपको याद रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर के बीच के एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डायरेक्ट वैल्यू है जो याद रखनी है, राउंड फिगर में 1.5 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे लाइट ईयर। इसको हिंदी में प्रकाश वर्ष भी बोलते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, किसी भी लाइट के द्वारा एक साल में, 1 ईयर में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है यूनिवर्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो आप क्या कहेंगे, 1 लाइट ईयर क्या होता है, वो डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करे 1 ईयर में। तो क्या कहोगे, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। क्लियर। अब आप सबको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम।
यहाँ पर वेलोसिटी किसकी बात हो रही है? लाइट की। आप सबको पता है लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 इंटू में 10⁸ और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? 1 ईयर की। 1 ईयर को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो आप सबको पता है 1 ईयर में 365 डेज, 24 हॉर्स, 60 मिनट, 60 सेकंड। तो आपको ये खुद करना है कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू में टाइम, और यहाँ डिस्टेंस किसके इक्वल है? लाइट ईयर के। तो लाइट ईयर इक्वल टू वेलोसिटी के प्लेस पर 3 इंटू में 10⁸, और टाइम के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे? 365, 24, 60 एंड 60। इन सब को मल्टीप्लाई करके लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी, जो आपको याद रखनी है, 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप मैक्रो सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं पार्सेक। अब बेटा आप ये देख रहे हो सर्कल बनाया हुआ है। इस सर्कल में आपको मैंने रेडियस लिखा हुआ है 1 पार्सेक। आप देख रहे हो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया पहले पार्टिकल पी पर था, कुछ समय बाद पार्टिकल के ऊपर चले गया, तो इस दौरान इसने एक आर्क बनाई, इस दौरान इसने कुछ एंगल भी बनाया। तो आप देखोगे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 1 डबल डैश। ये 1 डबल डैश का मतलब होता है 1 सेकंड। सिंगल डैश होगा तो मिनट का होता है, डबल डैश हमेशा सेकंड होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसने एक आर्क बनाई, इस रेडियस ने, आर्क किसके इक्वल है? पी क्यू, और एंगल कितना बनाया? थीटा इक्वल टू 1 सेकंड। अब ये बात जो मैंने आपको बताई है कि रेडियस 1 पार्सेक, रेडियस ने कुछ टाइम लेकर आर्क बनाई 1 AU के इक्वल, एंगल बनाया 1 सेकंड। तो अब हम यहाँ से पहले 1 पार्सेक की आपको डेफिनेशन बताएंगे। 1 पार्सेक अपने आप में रेडियस ही होती है किसी भी सर्कल की। वो रेडियस जो किसी टाइम में कुछ आर्क बनाए सर्कल में, और वो उस आर्क की वैल्यू कितनी हो? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल, और उस दौरान जो एंगल बने वो कितना हो? 1 सेकंड। जब हम लेंथ को क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। तो आप देखिए यहाँ पर मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। 1 पार्सेक क्या होता है? इट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। 1 पार्सेक क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल जिसकी आर्क 1 AU हो और वो क्या एंगल बनाए? 1 सेकंड। तो आपको याद रखना बेटा 1 पार्सेक अपने आप में रेडियस होती है, और ये किसके इक्वल होती है? जिसमें आर्क बने 1 AU के इक्वल और एंगल कितना बने? 1 सेकंड। आप सब ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होता है। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। यानी एंगल हमने थीटा मान लिया, आर्क L के इक्वल, रेडियस R। तो आप सबको पता है R इक्वल टू क्या हो जाएगा? L बाय थीटा, L बाय थीटा। तो अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर लिखा हुआ है आर्क इक्वल टू 1 AU इज इक्वल टू में, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको 1.496 इंटू में 10⁻11 मीटर होता है। एंगल है 1 सेकंड। अब आपको इस आर्टिकल के अंदर इस 1 सेकंड को एंगल को रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि एंगल हमेशा रेडियन में मेजर किया जाता है। तो अब आपको 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेकंड को सबसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड, और 1/60 मिनट किसके इक्वल होता है? 1 सेकंड। तो हमने सबसे पहले क्या करा? 1 डबल डैश यानी 1 सेकंड को क्या लिख दिया? 1/60 मिनट्स। सिमिलरली आपको याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट इक्वल टू क्या हो गया? 1 डिग्री बाय 60। तो हमने क्या किया? 1/60 एज इट इज, मिनट के प्लेस पर क्या लिख दिया? डिग्री बाय 60। तो देयरफॉर अब आप सबको पता है डिग्री, आपको डिग्री याद रखना है, डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। तो हमने क्या करा? थीटा इक्वल टू 1 डबल डैश यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू में 1/60 मल्टीप्लाई 1/60 मल्टीप्लाई π/180 रेडियन। क्लियर? तो आपको इस तरीके से 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले 1 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, और डिग्री को दोबारा किस में कन्वर्ट कर दोगे? रेडियन में। और आपको याद रखना है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? π/180 रेडियन। अब उसी बात पर आ जाते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, और रेडियस 1 पार्सेक के इक्वल है। तो 1 पार्सेक इक्वल टू क्या हो गया? 1 AU अपॉन में 1 डबल डैश। तो आपको बेटा 1 AU की वैल्यू पता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, 1 डबल डैश की हम पहले निकाल चुके हैं। तो इन सब वैल्यूज को पुट करके आपको सोल्व करके देखना है खुद। आप देखेंगे 1 पार्सेक इक्वल टू किसके आएगा? 3.084 इंटू में 10⁻16 मीटर। ये आपने करके देखना है। क्लियर है?
अगेन दोबारा भी बता सकते हैं कि भाई आपको पता है एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, और रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, आर्क अपॉन में एंगल। आर्क किसके इक्वल है 1 AU, एंगल किसके इक्वल है 1 सेकेंड, और आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व कर लीजिए। अब आप इस पेज पर देख रहे हैं रिलेशन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक के बीच में। तो ये आपने एक दूसरे को कंपेयर करना है, एनी टू को एक दूसरे के साथ, तीनों को दो दो जोड़े बना लेना और कंपेयर करना और एक दूसरे की वैल्यू पुट कर देना। आपकी वैल्यू आ जाएगी कि लाइट ईयर 1 लाइट ईयर 6.3 इंटू में 10⁴ AU के इक्वल होता है। सिमिलरली 1 पार्सेक इक्वल टू किसके होता है 3.6 लाइट ईयर के। तो आपको ये याद रखना है। अब आप इस पेज पर आगे देखते जाएंगे, माइक्रो सिस्टम्स की यूनिट्स हैं जो आपको सीधा खुद याद करनी है कि जैसे 1 इंच इक्वल टू होता है 0.0254 मीटर। इसमें आपको देखेंगे माइक्रो यूनिट्स दी हुई हैं टाइम की, एरिया की, ये आपको खुद पढ़ना है। जैसे आप इस पेज से 28 से 29 की तरफ जाएंगे, जो अभी हम आपको PDF भेजेंगे, 29 पेज पर एक टेबल दी हुई है। जैसा कि आप छोटी क्लासेस में देखते आए हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, उन सब के वैल्यू दी हुई हैं। तो ये आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। जैसे डेसी होता है 10⁻⁻1, सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2, मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। तो इस तरीके से ये आपको एक टेबल में कुछ वैल्यू दी हुई है, डेसी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टो। ये आपको टेबल अब खुद पढ़नी है सेकंड, इसमें फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट की। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट यूनिट के बी पार्ट के बारे में है। इसको आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और जो मैं नोट्स अभी यही PDF बना के भेज रहा हूँ, इनको क्लियरली अपना एक बार पढ़ना है। ओके।